बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इंशाअल्लाह ताला 2025 में बड़ी जल्दी हम दाखिल होने जा रहे हैं, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। तो 2025 की जितनी भी 12 बरूज की वीडियो है वो इंशाअल्लाह ताला साल के आगाज़ से पहले पहले जो सा मैं कोशिश करूँगा, बल्कि यकीनी तौर पर वो आप तक पहुँचेंगी और उससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज़ होगी प्लानट पोजीशन के हवाले से, जो भी हक़ाइक़ होंगे वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। बाकी करने वाली रब की ज़ात है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा और बाकायदा बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, धनु राशि से लेकर मीन राशि तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में कोई घरेलू तौर पर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बाकायदा चेंजिंग की तरफ जा रही है। घर का माहौल को ख़राब हो सकता है, माली बजट के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ आप पर जो उनसे को तनकीदें बिल्कुल उसके जो उनसे तीर आप पर बरस सकते हैं, लेकिन आपने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करके चलना है। इस हफ्ते का ये हफ्ता आपके लिए बरहम है। 15 तारीख को सूरज ट्रांजिट करके आपके 9वें घर का मालक, भाग्यस्थान का मालक आपके घर में आएगा, लेकिन वो 15 के बाद बात करूंगा। तो जुडिशरी के मामलात में ये हफ्ता भी आपको बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। अपनी जिनको डायबिटीज़ का मसला है, अपनी आँखों के हवाले से, आँखों के पर्दों का जो उनसे ज़रूरी टेस्ट करवाइएगा, और कोई भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। खबरदार ये गुलाब का रख डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, प्याज का पानी डाल लो, बिल्कुल आपने इस किस्म को नहीं जाना। वो पागल नहीं है जो इतने पैसे लगा के डॉक्टर बने हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं बाकायदा इन अदवार से जो उनसा गुजर चुका हूँ। ये बिल्कुल एक देसी टोटकों की तरफ ही जाना कि प्याज का पानी और शहद मिला के कुछ लोग आंखों में डालते हैं। ये बड़ा बड़ा नाजुक और बड़ा सेंसिटिव मसला है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अखराजात इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ माली लिहाज से कुछ चीज़ें जो उनकी पेमेंटें वो रुकती हुई नज़र आ रही, लेकिन जैसे ही 11, 12, 13, 14, 15 में आप दाखिल होंगे वहाँ पर माली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। रोज़गार के मामला जो उनसे हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनके रोज़गार में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर जो 14-15 को जो उनसे स्टमक का खास ख्याल रखिएगा। आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ तक कि दूसरी शादी के मामला जो रुके हुए थे वो एक्टिव ज़रूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। लोन वगैरह जिस किसी ने आपको दिया हुआ है वो आपसे तकाज़ा इस हफ्ते की 14-15 दिन को बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन बदतमीज़ी मत कीजिएगा, जज्बाती मत होइएगा। देना देना ही होता है। हाथ जोड़ कर मिन्नत समाजत कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं, लेकिन क्यों मंगल भी 8वें घर गया है। ड्राइव करते वक्त बिल्कुल आपने एहतियात करना। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। पुलिस के मामलात से ये हफ्ता आपने बिल्कुल बचने की कोशिश करनी है। कुछ नेगेटिव चीज़ों की पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी खाना माल पर वीनस इंशाअल्लाह ताला किसी मस्तूरात की वजह से आपको माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि आप बाकायदा अपने थोड़ा सा अपने अल्फाजों में कुछ शरीनी पैदा कर लें, को अपनी मिठास पैदा कर लें अपने गले में, तो काफ़ी आपके मसाइल हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ज़वाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। 14-15 तारीख को कोई शादी के मामलात की कोई बातचीत भी छिड़ सकती है, और आपके लव अफेयर के मामलात 11-12 तारीख इनमें ख़ास कुछ मुलाकातों के इम्कान है इंशाअल्लाह ताला। मोबाइल फ़ोन्स, केमिकल्स और बाकायदा वो लोग जो स्टेशनरी से काम से रिलेटेड हैं, फास्ट फूड का जिनका काम है, फार्मेसी का काम है, उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे बेहतर जाने वाला अल्लाह की मेहरबानी से। सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना देना, साथ में 2 लड्डू देने अपने मिठाई के, और मंगल वाले दिन आपने 9 सिक्के वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के दे देने। आपने पानी में वो सिक्के डाल के रखने हैं प्याली में, गीले ही आपने निकालने हैं, और वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के दे देने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लेकर नंबर 6 और 5 है। और बिल्कुल तैयारी बड़ा रोमांटिक। वीनस घर में, 5वें घर का मालक घर में, और यहाँ तक कि 5वें जुपिटर। क्या बात है। बिल्कुल तबीयत बड़ी रोमांटिक, मज़ा आशिकाना मजाज, गुफ्तगू शायराना, इन चीज़ें बड़ी तबीयत आपकी जो उनसे रोमांटिक होने जा रही है, और कोई नए जो उनसे है कुछ दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ जज्बाती तस्कीन के जो उनसे है बिल्कुल आपके लिए पैकेज रखे हुए हैं कुदरत ने इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, इस हफ्ते माली तौर पर बहुत बेहतर जाने वाला। इस हफ्ते आप यूं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे जो भी कोई मांगेगा आप उनको इनकार करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तबीयत कुछ ऐसी होने जा रही है ना बिल्कुल, और
کچھ لوگوں میں ویسے ہی آدم دائی کی خوشبو ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو خاصیت یہ چیز گاڈ گفٹڈ دے کے بھیجتا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زبان پہ انکار ہی نہیں ہوتا، پتہ بھی ہوتا کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، اور کرنا بھی چاہیے انسان کو۔ میں نے ایک ایسے بھی شخص دیکھا جی فقیر کو پیسے نہیں دینا چاہیے، ہٹا کٹا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ سائل کو مت جھڑکو، دے دیا سو دے دیا، جس نے تمہارے آگے یوں کر دیا بات ختم ہوگی، چاہے وہ ہٹا کٹا ہے یا مستحق ہے یا نہیں ہے، ہاں لیکن مستحق جو ان سا ہوتا ہے اس کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو کسی کے آگے یوں نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ہفتہ مالی لحاظ سے بہت بہتر جانے والا ہے، شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے آپ کو کوئی باقاعدہ کال آ سکتی ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کیپریکون والوں کے لیے، اور جذباتی تسکین کے لیے تو یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، روحانیت کے حوالے سے بہتر۔ جب انسان کی جذباتی کیفیت پہ کنٹرول ہوتا ہے نا، اس پر جب تسکین ہوتی ہے تو وہ ایٹومیٹک وہ روحانیت کی طرف کنورٹ ہوتی ہے۔ پیار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو روحانیت کے دروازے پہ لے کے جاتا ہے، بالکل خدا کا لطف ہی اس وقت آتا ہے، اس کو یاد کرنے کا لطف ہی اس وقت ہے خدا کی۔ بڑا خوبصورت مولانا جلال الدین رومی، جس میں محبت نہ ہو، وہ جو ناچ ہوتا ہے نا، وہ جو ڈانس، وہ جو رقص ہوتا ہے، وہ بالکل ایک جون سے تماش بینی ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو تو وہی رقص جون سے عبادت بن جاتا ہے، اور وہی عبادت اگر محبت نہ ہو تو بوجھ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن میں کہوں گا اگر اس طبیعت کو، اس چیزوں کو مستقل بنا کے اپنے ساتھ چلیں تو زندگی جون سی ہے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جینا انسان کا جون سا ہے وہ باقاعدہ ایک منافع بخش جون سے ہے دہلیز پر کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کاروباری منافع کی میں بات نہیں کرتا، نہ میں خود بازار کی دنیا کا آدمی ہوں، بالکل۔ تو بہرحال یہ ہفتہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے آپ کے تمام معاملات کو جون سا بہت بہتر لے کے چلے گا، بہت بہتر لے کے چلے گا۔ مالی طور پر فائدہ ہوگا، جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے یا جو باقاعدہ سیمنٹ بجری ریت سے ریلیٹڈ ہے، اور جنہوں نے پرانی پراپرٹی لے کے جو مکان بلڈ نئے اس کو تعمیر کر کے بیچتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر جانے والا ہے، اور آپ کو کوئی نئی اپرچونیٹیاں بالکل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جوڈیشری کے معاملات سے لے کر آپ کے جتنے بھی معاملات آپ بہتر رہیں گے، لیکن کوئی کوتاہی اور غلطی اور غفلت مت کیجیے گا۔ بعض اوقات انسان صرف اس زوم میں گزار دیتا ہے کہ یار وقت اس طرح ہی رہنا ہے، نہیں بالکل اس طرح نہیں ہوتا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے، والد کے معاملات کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر جانے والا ہے کیپریکون والوں کے لیے، اور خاص طور پر گورنمنٹ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود کثرت سے آپ نے بھیجنا ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنا، ہاں یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل درود صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر ہے، اور کسی پہ نہیں ہے، ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، آپ نے جو آپ کا دل کرے، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ ہفتے کو یہ دیں وہ دیں، صرف اس نیت سے دیں، محبت سے دیں، اور جب آپ یوں کریں تو آپ کو یہ سوچ کے کیجیے گا کہ دینے والا بھی کوئی اور ہے، اور میں تو صرف ایک اعلیٰ کار ہوں، دلانے والا کوئی اور ہے، بس یہ ضرور کیجیے گا، اپنی نفی کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ نہیں مولا تو ہی دلوا رہا ہے، تیرا ہی کام ہے یہ، میں کون ہوں، میں تو تیرا اعلیٰ کار ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن 8 اور 7 ہے۔ لو ایکویریس 11واں گھر، ایکویریس کی بات کروں تو اس ہفتے کے شروع میں پیسے آئیں گے بھی، خرچ بھی ہوں گے، لیکن طبیعت بڑی لطف اندوز ہوگی آپ کی ان چیزوں سے، جیسے جیسے پیسے آئیں گے ویسے ویسے خرچہ بھی آپ کا بڑھتا رہے گا، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے کو باقاعدہ مڈ میں جا کے 12 کو جون سا آپ کو کوئی سفر پڑ سکتا ہے، وہ سفر آپ کو کامیابی کی طرف بھی گامزن کر سکتا ہے، ریلیٹیو کی طرف بھی سفر ہو سکتا ہے۔ اگر بزنس کے حوالے سے کریں گے اس میں آپ کو کامیابی بالکل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے جوڈیشری کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں، مزید بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیز جو ان سے اٹکی ہوئی تھی کہ شاید ہم کوئی نظر بد کا شکار ہے، یا ہم پر کسی نے جادو ٹونا، یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، 15 کے بعد وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل۔ یہ ہفتہ آپ کو جو ان سے تھوڑی سی محنت کروائے گا، لیکن اس کے رزلٹس آپ کو پازیٹیو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانی سے۔ موبائل فون یا بینک سے آپ نے کسی سے کوئی لون وغیرہ اپلائی کیا ہوا، یا آپ کے کوئی دفتری معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سے رکی ہوئی ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کا انجام، اس کا جو ان سا رزلٹ آپ کی فیور میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ شادی کے معاملات بالکل طے پانے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات کا
और जो शादी शुदा हजरात हैं बीवी पे खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आप जो उनसे अपना कुछ और दरवाज़ा जो आपने रखा हुआ है उस पर कड़ी नज़र रखिएगा, वो अपने सिर्फ अपने सीने तक वो राज रखिएगा। कुछ करीबी लोगों की वजह से, कुछ दोस्तों की वजह से वो चीज़ें एक्सपोज होने जा रही हैं, लेकिन फ़िक्र नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। इसमें आपने ख़ुद इस चीज़ का जो उनसे तयन करना है उसमें आप कितने की गिल्टी हैं। अगर तो आपने नेक नीति के साथ कुछ चीज़ें जो सी हैं उसको बाकायदा एक तहरीरी मुआहदे में अगर डाला हुआ है, उसको लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, लोग थोड़ा सा प्रोपोगंडा करते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते, लेकिन फ़िक्र की बात यह, बॉस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लव अफेयर के मामला में बेहतरी और बेहतरी को मुलाकातों का सिलसिला को इम्कान, और किसी पुराने दोस्त के साथ बहुत दिल कर रहा है आपको उसको रब्ता करने का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। कोई ना कोई चीज़ जो सी है वो आपके आड़े आ जाती है। इंशाल्लाह इस हफ्ते जो उनसे 100% इम्कान है आपका। और दूसरी जो शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनको थोड़ा सा भी रुक के चलना होगा, ज़्यादा आपने तेज़ी नहीं दिखानी। मजहबी सफ़र आपको पड़ सकता है इंशाअल्लाह ताला, या आप किसी पर जो उनसे पैसे इन्वेस्ट कर, पैसे किसी को दे सकते हैं मजहबी सफ़र के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। बाकी आपके इंशाअल्लाह ताला मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। जुडिशरी से लेकर जो उनसे आपने जितने भी चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आपने बाकायदा सूरह हशर की आखिरी 5 आयात सुबह शाम 5-5 मरतबा पढ़नी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हफ्ते को काले चने जो उनसे हैं वो उबाल के आपने बच्चों में बांटने हैं, ये नहीं भूलने। साथ में थोड़े थोड़े पैसे भी बांट दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। 3 और 8 आपका लकी नंबर है। उस 12वां घर मेन राशि, मेन राशि की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए माली लिहाज से तो बेहतर रहेगा, लेकिन जज्बाती लिहाज से भी बेहतर जाने बिल्कुल जा रहा है ये हफ्ता आपके लिए। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा, और जिनको हार्ट का मसला है उनको भी देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल कोताही गफलत मत कीजिएगा। बाईपास की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज़ का बड़ी एहतियात करके आपने चलना है, और जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जज्बात पे जितना कंट्रोल करेंगे बेहतरी होगी। अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो उनसे ना कुछ कोई हिलजुल नज़र आ रही है। हिलजुल माली बजट के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पुरानी बातों को सामने रख के चलेंगे तो मामला ख़राब हो सकते हैं। शराकत इस हफ्ते आपने बिल्कुल नहीं किसी से करनी। हाँ, किसी के साथ कोई बिज़नेस डील आपकी होती हुई नज़र आ रही है, और वो 12 और 13 तारीख के 2 तारीखें बड़ी अहम है। कोई नए क्लाइंट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जिनका बाकायदा शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उनको इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, सोने से रिलेटेड जो चीज़ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सोने का काम करते हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। कॉपर के काम में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं को थोड़ा सा नीचे उतार चढ़ाओ, इस तरह नीचे ऊपर ये इस तरह रहेगा, लेकिन सोने का भाव 15 तारीख के बाद ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बता दूँ, बल्कि तो 15 से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात जो उनसी बड़ी अहम है, जिनका बाकायदा ऑयल से जो ताल्लुक है, कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है, प्रॉपर्टी के हवाले से जो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ जो उनसे रिलेटेड है, उनको इस हफ्ते की 13 और 14 तारीख को कुछ अहम खुशखबरी मिल सकती है। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जुडिशरी के मामलात में इंशाअल्लाह ताला 14-15 तारीख बड़ी है। मैं कोई गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला जितना अपने विचार अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है, ख़ानदान में जो भी कोई आपके बुज़ुर्ग है, वालदा या वालदा या उससे अलावा भी कोई चीज़ें हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा जो उनसे है ना उनकी ज़ेर सरपरस्ती में उनसे ज़रा दुआ करवाने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अलबत्ता अगर कोई ज़रूरी सफ़र है तो ज़रूर कीजिएगा, वरना सफ़र से थोड़ा सा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और एक बात जो आप अपने किसी भी मामलात में किसी के साथ जो उनसा चाहे माली मामलात हो, जज्बाती मामलात हो, उनको शेयर मत कीजिएगा। बिल्कुल नज़र बस से बचने की आपने कोशिश करनी है। पाइसिस वालों ने ख़वातीन के लिए ये हफ्ता जो उनसे थोड़ी जो वर्किंग वूमेन है मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उसके रिज़ल्ट आपके लिए बड़े पॉजिटिव होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से आपके लव अफेयर्स के मामलात में थोड़ी सी ज़्यादा जज्बातियत को गुफ्तगू को मेंटली तौर पर थोड़ी डिस्टर्बेंस और कुछ चीज़ें कुछ तो आपके अल्फाजों की वजह से बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ आपके बाकायदा मेंटली तौर पर कुछ बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना दीजिएगा, साथ में दूध का पैकेट और 2 मिठाई के लड्डू, वो आपने लाजमी देने हैं इन चीज़ों से। और हल्दी के पानी से जो उनसे नहा लीजिएगा, बाद में साफ़ पानी डाल लीजिएगा। अब लोग इस बात का भी इतराज़ करेंगे, हाँ
میں دیکھا ہے، میں نے اکثر لوگ، ہاں کچھ لوگ جو سے نا وہ ان کو ہندوانی، اور بھائی علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، نہ ہندوؤں کی، نہ مسلمان کی، نہ کسی کی۔ علم خدا کی عطا ہے جس کو اللہ پاک دے دے۔ ہلدی بھی فطرت سے پیدا ہوتی ہے، قدرت سے پیدا ہوتی ہے، ہاں یہ کوئی مندر سے پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں میں کہ اس سے پہلے کہ مجھے کافی سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے، میں اس وقت پہلے ہی جواب دے دوں، ہلدی مندر سے نہیں پیدا ہوتی۔ اگر ہلدی مندر سے پیدا ہوتی تو دنیا کے تمام جتنے بھی کھانے ہیں جو پکتے ہیں، ہانڈی یا جو بھی ہے، اس میں باقاعدہ وہ مندر ہی بن جاتی۔ تو بہرحال یہ اس کو ضرور کیجیے گا، جن کی باقاعدہ جن کا سٹمک کا مسئلہ ہے، جن کے باقاعدہ موٹاپے کی طرح جو خواتین جا رہی ہیں، وہ یہ اپائے ضرور کیجیے گا، ہلدی کے پانی سے ضرور نہائیے گا۔ وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شارٹ میں بھی یہ بات آپ سے بالکل شیئر کروں گا، اور آپ کے باقاعدہ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور آپ کے لیے جو ان سے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ان سے ہے وہ 3 اور 8 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔